चैप्टर 4 मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 301। तर्जुमा अबुलसूद राह कहते हैं कि एक मर्तबा में मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। वहाँ पहुँचा तो पता चला कि वहाँ कोई बीमारी फैली हुई है जिससे लोग बकसरत मर रहे हैं। मैं हज़रत उम्र फ़ारूक की मजलिस में बैठा हुआ था कि वहाँ से एक जनाजा का गुज़र हुआ। लोगों ने इस मर्द की तारीफ़ की। हज़रत उम्र ने फरमाया वाजिब हो गई। फिर दूसरा जनाजा गुज़रा, लोगों ने उसकी भी तारीफ़ की। हज़रत उम्र ने फिर फरमाया वाजिब हो गई। तीसरा जनाजा गुज़रा तो लोगों ने उसकी बुराई बयान की। हज़रत उम्र ने फिर फरमाया वाजिब हो गई। मैंने बिलाखिर पूछ ही लिया कि अमीर आल मोमिनीन क्या चीज़ वाजिब हो गई। इन्होंने फरमाया मैंने तो वही कहा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस मुसलमान के लिए 4 आदमी खैर की गवाही दे दी तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। हमने अर्ज़ किया अगर 3 आदमी हूँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब भी यही हुक्म है। हमने 2 के मुताल्लिक़ पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 हूँ तब भी यही हुक्म है। फिर हमने खुद ही 1 के मुताल्लिक़ सवाल नहीं किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 302। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूई है कि एक मर्तबा हज़रत फ़ारूक आज़म जुमा के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। दौरान खुतबा एक साहब आकर बैठ गए। हज़रत उम्र ने उनसे पूछा नमाज से क्यों रुके रहे। इन्होंने जवाबा कहा कि अमीर आल मोमिनीन मैं बाजार से वापस आया था, मैंने तो जैसे ही अज़ान सुनी वज़ू करते ही आ गया हूँ। हज़रत उम्र फ़ारूक ने फरमाया अच्छा किया तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए नहीं सुना है कि जब तुम में से कोई शख्स जुमा के लिए जाए तो उसे गुस्ल कर लेना चाहिए। गुज़श्ता रिवायत इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 303। तर्जुमा इमरान बिन हतान ने हज़रत इब्न अब्बास से रेशमी लिबास की बाबत सवाल किया। इन्होंने कहा कि उसका जवाब हज़रत आयशा से पूछो। इमरान ने हज़रत आयशा से पूछा तो इन्होंने फरमाया कि हज़रत इब्न उम्र से पूछो। इन्होंने हज़रत इब्न उम्र से पूछा तो हज़रत इब्न उम्र ने अपने वालिद मोहतरम के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया कि जो शख्स दुनिया में रेशम पहनता है इसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 304। तर्जुमा हमीद बिन अब्दाल रहमान कहते हैं कि एक मर्तबा बसरा में हमें हज़रत इब्न अब्बास ने यह हदीस सुनाई कि जब हज़रत उम्र कातिलाना हमले में ज़ख्मी हुए तो सबसे पहले उनके पास पहुंचने वाला में ही था। इन्होंने फरमाया कि मेरी 3 बातें याद रखो क्योंकि मुझे ख़तरा है कि लोग जब तक आएंगे इस वक्त तक मैं नहीं बचूंगा और लोग मुझे ना पा सकेंगे। कलाला के बारे में कोई फ़ैसला नहीं करता, लोगों पर अपना नाइब और खलीफा किसी को नामज़द नहीं करता और मेरा हर ग़ुलाम आज़ाद है। लोगों ने उनसे अर्ज़ किया कि अमीर आल मोमिनीन किसी को अपना खल्फिया नामज़द कर दीजिए। इन्होंने फरमाया कि मैं जिस पहलू को भी इख्तियार करूं उसे मुझसे बेहतर ज़ात ने इख्तियार किया है। चुनाचा अगर मैं लोगों का मुआमला उन्हीं के हवाले कर दूं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही किया था और अगर किसी को अपना खलीफा मुकर्रर कर दूं तो मुझसे बेहतर ज़ात ने भी अपना खलीफा मुकर्रर किया था, यानी हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने। मैंने अर्ज़ किया कि आपको जन्नत की बशारत हो। आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम नशीनी का शर्फ हासिल हुआ और तवील मौका मिला। इसके बाद आपको अमीर आल मोमिनीन बनाया गया तो आपने अपने मजबूत होने का सबूत पेश किया और अमानत को अदा किया। हज़रत उम्र फरमाने लगे कि तुमने मुझे जन्नत की जो बशारत दी है, अल्लाह की कसम अगर मेरे पास दुनिया व माफिहा की निमतें और ख़जाने होते तो असल सूरत हाल वाज़ेह होने से पहले अपने सामने पेश आने वाले हौलनाक वाक़यात वाओ मनाजिर के फ़दिये में दे देता और मुसलमानों पर खिलाफत का जो तुमने ज़िक्र किया है तो बखदा मेरी तमन्ना है कि बराबर सराबर छूट जाऊं, ना मेरा कोई फ़ायदा हो और ना मुझ पर कोई वबाल हो। अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम नशीनी का जो तुमने ज़िक्र किया है वो सही है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 305। तर्जुमा हज़रत अबू अमामा से मरूई है कि हज़रत उम्र फ़ारूक से हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह के नाम एक ख़त में लिखा कि अपने लड़कों को तैरना और अपने जंगजुओं को तीर अंदाज़ी करना सिखाओ। चुनाचा मुख्तलिफ़ चीज़ों को निशाना बनाकर तीर अंदाज़ी सीखने लगे। उसी तनाजुर में एक बच्चे को नामालूम तीर लगा जिससे वो जंग बहक हो गया। इसका सिर्फ एक ही वारिस था और वो था इसका मामू। हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह ने इस सिलसिले में हज़रत फ़ारूक आतम की खिदमत में ख़त लिखा। इन्होंने जवाबा लिख भेजा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसका कोई मौली ना हो अल्लाह और रसूल इसके मौली हैं और जिसका कोई वारिस ना हो मामू ही इसका वारिस होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 306। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि माल की वरासत उसी को मिलेगी जिसे वला मिलेगी, ख्वाह वो बाप हो या बेटा। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 307। तर्जुमा आबिस बिन रबिया कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक को देखा कि वो हज्र रसूल के करीब आए और इससे मुखातिब होकर फरमाया, बखदा मैं जानता हूँ कि तो महज एक पत्थर है जो किसी को नफ़ा व नुकसान नहीं दे सकता। अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा बोसा लेते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे कभी बोसा ना देता। ये कहकर आपने इसे करीब होकर बोसा दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 308। तर्जुमा दजीन जिनकी कुनियत अबुल हसन थी कहते हैं कि एक मर्तबा में मदीना मुनव्वरा आया। वहाँ हज़रत उमर फ़ारूक के आज़ाद करदा ग़ुलाम असलम से मुलाकात हुई। मैंने उनसे हज़रत उमर की कोई हदीस सुनाने की फरमाइश की। इन्होंने माज़रत की और फरमाया कि मुझे कमी बेशी का अंदेशा है। हम भी जब हज़रत उमर फ़ारूक से कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई हदीस सुनाए तो वो यही जवाब देते थे कि मुझे अंदेशा कि कहीं कुछ कमी बेशी ना हो जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी तरफ किसी झूठी बात को मंसूब करता है वो जहन्नम में होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 309। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बाज़ार में ये कलमात कह ले जिनका तर्जुमा ये है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, बादशाही भी उसी की है और तमाम तारीफ़ान भी उसी की ही, हर तरह की खैर उसी के दस्त कुदरत में है, वही ज़िंदगी और मौत देता है और वो हर चीज़ पर कादिर है, तो अल्लाह ताला इसके लिए 10 नेकियां लिख देगा, 10 लाख गुनाह मिटा देगा और जन्नत में इसके लिए महल बनाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 310। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि ग़ज़वा खैबर के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा सामने से आते हुए दिखाई दे जो ये कह रहे थे कि फ़लन भी शहीद है, फ़लन भी शहीद है, यहाँ तक कि उनका गुज़र एक आदमी पर हुआ। इसके बारे भी इन्होंने यही कहा कि ये भी शहीद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मैंने इसे जहन्नम में देखा है क्योंकि इसने माल गनीमत में से एक चादर चोरी की थी। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न ख़त्ताब, जाकर लोगों में मनादी कर दो कि जन्नत में सिर्फ मोमिनीन ही दाखिल होंगे। चुनाचा में निकल कर ये मनादी करने लगा कि जन्नत में सिर्फ मोमिनीन ही दाखिल होंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 311। तर्जुमा एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक ने किसी मौका पर अपने बाप की कसम खाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रोकते हुए फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ की कसम खाता है वो शिर्क करता है। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 312। तर्जुमा नाफा कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक ने मस्जिद नबवी में इस्तुना यानी सुतून से लेकर मकसूरा शरीफ तक का इजाफ़ा करवाया। बाद में हज़रत उस्मान ने भी अपनी तौसी में इसकी इमारत बढ़ाई और हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए ना सुना होता कि हम अपनी इस मस्जिद की इमारत में मज़ीद इजाफ़ा करना चाहते हैं तो मैं कभी इसमें इजाफ़ा ना करता। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 313। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि हज़रत उमर फ़ारूक ने एक मर्तबा फरमाया, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि को हक़ के साथ मबऊस फरमाया, उन पर किताब नाज़िल फरमाई। इसमें रजम की आयत भी थी जिसके मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रजम किया था और हमने भी रजम किया था। फिर फरमाया कि हम लोग ये हुक्म भी पढ़ते थे कि अपने आबाओ इजदाद से बेरग़बती ज़ाहिर ना करो क्योंकि ये तुम्हारी जानिब से कफ़र है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस तरह हद से आगे मत बढ़ाओ जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। मैं तो एक बंदा हूँ, इसलिए यूँ कहा करो कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 314। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि इन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक से अर्ज़ किया, मैंने लोगों को एक बात कहते हुए सुना है,
मैं इसे आप तक पहुंचाने में कोताही नहीं करूंगा। लोगों का ख्याल ये है कि आप किसी को अपना खलीफा नामजद नहीं कर रहे। इन्होंने एक लम्हे के लिए अपना सर झुका कर उठाया और फरमाया कि अल्लाह अपने दीन की हिफाजत खुद करेगा। मैं किसी को अपना खलीफा नामजद नहीं करूंगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी को अपना खलीफा मुकर्रर नहीं फरमाया था, और अगर मैं किसी को खलीफा मुकर्रर कर देता हूं तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने भी ऐसा ही किया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 315। तर्जुमा। मालिक बिन उस कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक ने एक मर्तबा मुझे बुलवाया, फिर इन्होंने मुकम्मल हदीस ज़िक्र की, जिसमें हज़रत उमर ने यह भी फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे माल में विरासत जारी नहीं होती, हम जो कुछ छोड़कर जाते हैं वो सदका होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 316। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब से मरूए है कि जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर का इंतकाल हुआ तो लोग रोने लगे। इस पर हज़रत उमर ने फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि मैयत पर उसके अहल मोहल्ला के रोने की वजह से अज़ाब होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 317। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए और उनके बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा मुंतखब हो गए और अहल अरब में से जो काफिर हो सकते थे 100 हो गए, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर से अर्ज़ किया कि आप उन लोगों से कैसे कत्ल कर सकते हैं जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मुझे लोगों से उस वक्त तक कत्ल का हुक्म दिया गया है जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह लें। जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले उसने अपनी जान और माल को मुझसे महफूज कर ली। अगर इस्लाम का कोई हक़ हो तो अलग बात है और इसका हिसाब किताब अल्लाह के ज़िम्मे होगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने यह सुनकर फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं इस शख्स से ज़रूर कत्ल करूँगा जो नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क करते हैं, क्योंकि ज़कात माल का हक़ है। बखदा अगर इन्होंने एक बकरी का बच्चा जो ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे भी रोका तो मैं इनसे कत्ल करूँगा। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैं समझ गया, अल्लाह ताला ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को इस मामले में शरह सदर की दौलत अता फरमा दी है और मैं समझ गया कि इनकी राय ही बरहक है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 318। तर्जुमा। हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे माल में विरासत जारी नहीं होती, हम जो कुछ छोड़कर जाते हैं वो सदका होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 319। तर्जुमा। हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि बनु नज़ीर से हासिल होने वाले अमूल का ताल्लुक़ माल फ़ई से जो अल्लाह ने अपने पैगंबर को अता फ़रमाए और मुसलमानों को इस पर घोड़े या कोई और सवारी दौड़ाने की ज़रूरत नहीं पेश आई, इसलिए ये माल ख़ास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से अपनी अज़वाज मतहरात को साल भर का नफ़ा एक ही मरतबा दे दिया करते थे, और जो बाकी बचता था इससे घोड़े और दीगर असलहा जो जिहाद में काम आ सके फ़राहम कर लेते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 320। तर्जुमा। हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रात यहाँ से आ जाए और दिन वहाँ से चला जाए और सूरज ग़ुरूब हो जाए तो रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए। मशरिक़ और मग़रिब मुराद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 321। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुझे इस बात की बड़ी आरज़ू थी कि हज़रत उमर फ़ारूक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अज़वाज मतहरात के बारे सवाल करूं, जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह ने ये फरमाया था कि अगर तुम दोनों तौबा कर लो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे दिल टेढ़े हो चुके हैं। लेकिन हिम्मत नहीं होती थी और 2 साल गुजर गए, हत्ता कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक हज के लिए तशरीफ़ ले गए। मैं भी उनके साथ था। रास्ते में हज़रत उमर फ़ारूक लोगों से हटकर चलने लगे। मैं भी पानी का बर्तन लेकर उनके पीछे चला गया। इन्होंने अपनी तबई ज़रूरत पूरी की और जब वापस आए तो मैंने उनके हाथों पर पानी डाला और अर्ज़ किया, ए अमीर आल मोमिनीन, वो 2 औरतें कौन हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालिब आना चाहती थीं? इन्होंने फरमाया कि आयशा और हिफ्सा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 322। तर्जुमा।
अबुलजफ़ा सलमी कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत उमर फ़ारूक को ये फरमाते हुए सुना कि लोगों, अपनी बीवियों के महर ज़्यादा मत बंधा करो, क्योंकि अगर ये चीज़ दुनिया में बाइस इज़्ज़त होती या अल्लाह के नज़दीक तक़वा में शुमार होती तो उसके सब ज़्यादा हक़दार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी या बेटी का महर 12 औक़िया से ज़्यादा नहीं था। फिर हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि दूसरी बात यह है कि जो शख्स दौरान जिहाद मक़तूल हो जाए या तबई तौर पर फ़ौत हो जाए तो आप लोग ये कहते हैं कि फ़लाँ आदमी शहीद हो गया, फ़लाँ आदमी शहीद होकर दुनिया से रुख़सत हुआ, हालांकि ये भी तो हो सकता है कि इसने अपनी सवारी के पिछले हिस्से में या कजावे के नीचे सोना चांदी छुपा रखा जिससे वो तिजारत का इरादा रखता हो, इसलिए तुम किसी के मुताल्लिक़ यकीन के साथ ये मत कहो कि वो शहीद है, अलबत्ता ये कह सकते हो कि जो शख्स अल्लाह के रास्ता में मक़तूल या फ़ौत हो जाए वो शहीद है और जन्नत में दाखिल होगा, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक अन्हा की मरूयात। हदीस नंबर 323। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत फ़ारूक आज़म जुमा के दिन मिंबर पर खुतबा के लिए तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला की हम्दुसना बयान की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की याद ताज़ा की, फिर फरमाने लगे कि मैंने एक ख्वाब देखा है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी दुनिया से रुख़सती का वक्त करीब आ गया है। मैंने ख्वाब में देखा है कि एक मुर्गे ने मुझे 2 मरतबा ठोंगे मारी है। फिर फरमाया कि लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं अपना खलीफा मुकर्रर कर दूं। इतनी बात तो तय है कि अल्लाह अपने दीन को ज़ाया करेगा और ना ही इस खिलाफत को जिसके साथ अल्लाह ने अपने पैगंबर को मबऊस फरमाया था। अब अगर मेरा फ़ैसला जल्द हो गया तो मैं मजलिस शुरा उन 6 अफराद की मुकर्रर कर रहा हूँ जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुक़त रहलत राज़ी होकर तशरीफ़ ले गए थे। जब तुम उनमें से किसी एक की बैत कर लो तो उनकी बात सुनो और उनकी इताअत करो। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग मसला खिलाफत में रुखना डालने की कोशिश करेंगे, बखदा मैं अपने उन हाथों से इस्लाम की मुदाफ़अत में उन लोगों से क़त्ल कर चुका हूँ। ये लोग दुश्मनान खुदा, काफिर और गुमराह हैं, अल्लाह की कसम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार करने के बाद मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी मसला में आप मुझसे नाराज़ हुए हों, सिवाय कलाला के मसला के केस में आप सल्लल्लाहु अलैहि इंतहाई सख्त नाराज़ हुए थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मेरे सीने पर रख कर फरमाया कि तुम्हारे लिए इस मसले में सूरत निसा की आखिरी आयत जो गर्मी में नाज़िल हुई थी काफ़ी है। अगर मैं ज़िंदा रहा तो इस मसले का ऐसा हल निकाल कर जाऊँगा कि इस आयत को पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले सभी के इल्म में वो हल आ जाए। और मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने मुख्तलिफ शहरों में अमरा और गवर्नर भेजे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो लोगों को दीन सिखाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें लोगों के सामने बयान करें, उनमें माल गनीमत तकसीम करें, उनमें इंसाफ करें और मेरे सामने उनके वो मसाइल पेश करें जिनका उनके पास कोई हल ना हो। फिर फरमाया, लोगों, तुम 2 दरख्तों में से खाते हो जिन्हें मैं गंदा समझता हूँ, एक लहसुन और दूसरा प्याज, जिन्हें कच्चा खाने से मुंह में बदबू पैदा हो जाती है। मैंने देखा है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी शख्स के मुंह से इसकी बदबू आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते और उसे हाथ से पकड़कर मस्जिद से बाहर निकाल दिया जाता था, और यही नहीं बल्कि उसको जन्नत अल-बकी तक पहुँचा कर लोग वापस आते थे। अगर कोई शख्स इन्हें खाना ही चाहता है तो पकाकर उनकी बदबू मार दे। रावी कहते हैं कि जुमा को हज़रत फ़ारूक आज़म ने यह खुतबा इरशाद फरमाया और 26 ज़िलहिज्जा बरोज़ बुध को आप पर कातिलाना हमला हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 324। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा अशअरी से मरूई है कि हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, अगरचे हज तमता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन मुझे अंदेशा है कि लोग अपनी अपनी बीवियों के साथ पीलू के दरखत के नीचे रात गुजारें और सुबह को उठकर हज की नीयत कर लीं। फ़ायदा, दरअसल हज तमता में आदमी उम्रा करके एहराम खोल लेता है और इसके लिए अपनी बीवी के करीब जाना हलाल हो जाता है। कहीं ऐसा न हो कि 8 ज़िलहिज्जा को जब हज का एहराम खोल लेता है और इसके लिए अपनी बीवी के करीब जाना हलाल हो जाता है। कहीं ऐसा न हो कि 8 ज़िलहिज्जा को जब हज का एहराम बांधना हो उसी रात वो अपनी बीवी के पास रहा हो और सुबह इसके सर से पानी के टपकते हुए कतरात लोगों को कुछ इशारात दे रहे हों। इस वजह से हज़रत उमर उसे अच्छा नहीं समझते थे, वरना उसके नफ्स जुबाज़ में कोई इख्तिलाफ नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 325। तर्जुमा। हज़रत उमर फ़ारूक से मरूई है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदस के बाद वज़ू करते हुए देखा, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ू पर मसह किया और नमाज पढ़ी। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 326।
तर्जुमा। हज़रत इयाज़ अशअरी कहते हैं कि मैं ग़ज़वा यरमुक में मौजूद था, हम पर 5 उमरा मुक़र्रर थे। 1 हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह, 2 हज़रत यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान, 3 हज़रत इब्न हसना, 4 हज़रत ख़ालिद बिन वलीद, 5 हज़रत इयाज़ बिन गनम। याद रहे कि इससे मुराद खुद रावी हदीस नहीं हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमा रखा था कि जब जंग शुरू हो तो तुम्हारे सरदार हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह होंगे। रावी कहते हैं कि हमने हज़रत फ़ारूक आज़म की तरफ एक मुरासला में लिखकर भेजा कि मौत हमारी तरफ उछल उछल कर आ रही है, हमारे लिए कुमक रवाना कीजिए। इन्होंने जवाब में लिखकर भेजा कि मेरे पास तुम्हारा ख़त पहुंचा जिसमें तुमने मुझसे इमदाद की दरख्वास्त की है। मैं तुम्हें ऐसी हस्ती का पता बताता हूँ जिसकी नुसरत सबसे ज़्यादा मजबूत और जिसके लश्कर सबसे ज़्यादा हाजिर बाश होते हैं। वो हस्ती अल्लाह तबारक व तआला ही, इन्हीं से मदद मांगो, क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत ग़ज़वा बदर के मौका पर भी की गई थी, जबकि वो तादाद में तुमसे बहुत थोड़े थे। इसलिए जब तुम्हारे पास मेरा ये ख़त पहुँचे तो उनसे क़ताल शुरू कर दो और मुझसे बार बार इमदाद के लिए मत कहो। रावी कहते हैं कि फिर हमने क़ताल शुरू किया तो मुशरिकीन को शर्मनाक हज़ीमत से दो चार किया और 4 फ़रसख़ तक इन्हें कत्ल करते चले गए और हमें माल गनीमत भी हासिल हुआ। इसके बाद मुजाहिदीन ने बाहम मशवरा किया। हज़रत इयाज़ ने मशवरा दिया कि हर मुजाहिद को फ़ी किस 10 दिरहम दे जाएं। हज़रत अबू अबीदा ने पूछा, मेरे साथ इसकी देखभाल कौन करेगा? एक नौजवान बोला, अगर आप नाराज़ ना हों तो मैं करूँगा। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। मैंने हज़रत अबू अबीदा के बालों की चोटियों को देखा कि वो हवा में लहरा रही थीं और वो नौजवान उनके पीछे एक अरबी घोड़े पर बैठा हुआ था। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 327। तर्जुमा। अली बिन ज़ैद कहते हैं कि एक मरतबा में मदीना मुनव्वरा आया। इस वक्त मैंने रेशमी जिबा ज़ेब तन कर रखा था। हज़रत सालिम ने मुझसे फरमाया कि तुम इन कपड़ों का किया करोगे। मैंने अपने वालिद को हज़रत उमर फ़ारूक के हवाले से हदीस बयान करते हुए सुना है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रेशम वो शख्स पहनता है जिसका आखिरत में कोई हिस्सा ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 328। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से मरूए है कि एक आदमी ने अपने बेटे को जानबूझकर और सोच समझकर मार डाला। हज़रत उमर फ़ारूक की खिदमत में ये मामला पेश हुआ तो इन्होंने इस पर सौंग दियत वाजिब करार दी, 30 हक़े, 30 जज़ाए और 40 सनिये, यानी जो दूसरे साल में लगे हों। और फरमाया, कातिल वारिस नहीं होता, और अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए ना सुना होता कि बाप को बेटे के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा तो मैं तुझे कत्ल कर देता। फ़ायदा फ़क़ा और जज़ा की तारीफ़ पीछे गुज़र चुकी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 329। तर्जुमा। एक दूसरी सनद से उसी रिवायत में ये इजाफ़ा भी है कि फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने मक़तूल के भाई को बुलाया और दियत के वोंट इसके हवाले कर दिए। मुजाहिद से गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूई है और वो कहते हैं कि हज़रत उमर ने इस पर सौंग दियत वाजिब करार दी, 30 हक़े, 30 जज़ाए और 40 सनिये, यानी जो दूसरे साल में लगे हों और सब के सब हामिला हों। फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने मक़तूल के भाई को बुलाया और दियत के वोंट इसके हवाले कर दिए और फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि कातिल को कुछ नहीं मिलेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 330। तर्जुमा। मालिक बिन उस कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अली और हज़रत अब्बास अपना झगड़ा लेकर हज़रत उमर के पास फ़ैसला करने आए। हज़रत अब्बास ने फरमाया कि मेरे और इनके दरमियान फ़लन चीज़ का फ़ैसला कर दीजिए। लोगों ने भी कहा कि इनके दरमियान फ़ैसला कर दीजिए। हज़रत उमर ने फरमाया कि मैं इन दोनों के दरमियान कोई फ़ैसला नहीं करूँगा, क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारे माल में विरासत जारी नहीं होती, हम जो छोड़ जाते हैं वो सब सदका होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 331। तर्जुमा। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि कुरान करीम में सबसे आखिरी आयत सूद से मुताल्लिक़ नाज़िल हुई है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने विसाल मुबारक से क़ब्ल इसकी मुकम्मल वज़ाहत का मौका नहीं मिल सका, इसलिए सूद को भी छोड़ दो और जिस चीज़ में ज़रा भी शक हो उसे भी छोड़ दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 332। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा अशअरी हज तमता के जवाज़ का फ़तवा देते थे। एक दिन एक शख्स आकर उनसे कहने लगा कि आप अपने कुछ फ़तवे रोक कर रखें, आपको मालूम नहीं है कि आपके पीछे अमीर-उल-मोमिनीन ने मुनासिक हज के हवाले से किया नए अहकाम जारी किए हैं।
जब उन दोनों हजरत की मुलाकात हुई तो हज़रत अबू मूसा ने उनसे इसकी बाबत दरियाफ्त किया। हज़रत उमर ने फरमाया कि मुझे मालूम है कि हज तमता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने भी किया है, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी मालूम नहीं होती कि लोग पीलू के दरख्त के नीचे अपनी बीवियों के पास रात गुजारें और सुबह को हज के लिए इस हाल में रवाना हूँ कि उनके सरों से पानी के कतरात टपक रहे हों। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 333। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक हज के लिए तशरीफ़ ले गए। वहाँ इन्होंने मखसूस हालात के तनाजुर में कोई खुतबा देना चाहा, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ ने इनसे कहा कि उस वक्त तो लोगों का कमज़ोर तबका बहुत बड़ी मिक़दार में मौजूद है, आप अपने इस खुतबा को मदीना मुनव्वरा वापसी तक मुअख्खर कर दें, क्योंकि वहाँ के लोग समझदार हैं, वो आपकी बात समझ लेंगे। ये लोग बात को सही तरह समझ ना सकेंगे और शोरिश बपा कर देंगे। चुनाचा जब हज़रत उमर फ़ारूक मदीना मुनव्वरा वापस आ गए तो एक दिन में मिंबर के करीब गया। मैंने इन्हें ये कहते हुए सुना कि बाज़ लोग कहते हैं रजम की क्या हैसियत है। किताब अल्लाह में तो सिर्फ कोड़ों की सज़ा जिक्र की गई है, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रजम की सज़ा जारी फरमाई है और इनके बाद हमने भी। और अगर लोग ये ना कहते कि उन्होंने किताब अल्लाह में इस चीज़ का इजाफ़ा कर दी जो इसमें नहीं है, तो मैं इस हुक्म वाली आयत को कुरान करीम के हाशिए पर लिख देता। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 334। तर्जुमा हज़रत फ़ारूक आज़म से मरूए है कि मैंने अपनी आँखों से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख की वजह से करवटें बदलते हुए देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रद्दी खजूर भी ना मिलती थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पेट भर लेते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 335। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत को इसकी कब्र में इस पर होने वाले नोहे की वजह से अज़ाब होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 336। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मुझे ऐसे लोगों ने इस बात की शहादत दी है जिनकी बात काबिल एतिमाद होती है, उनमें हज़रत उमर भी शामिल हैं जो मेरी नज़रों में उन सब से ज़्यादा काबिल एतिमाद हैं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 वक्त नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। एक तो ये कि असर की नमाज के बाद गुरूब आफ्ताब तक कोई नफली नमाज ना पढ़ी जाए, और दूसरे ये कि फ़जर की नमाज के बाद तलू आफ्ताब तक कोई नमाज ना पढ़ी जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 337। तर्जुमा अब्बू उस्मान कहते हैं कि हम हज़रत अतबा बिन फ़रक़द के साथ शाम या आज़रबाईजान में थे कि हज़रत उमर फ़ारूक का एक ख़त आ गया जिसमें लिखा था कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशमी लिबास पहनने से मना फरमाया है सिवाय इतनी मिक़दार यानी 2 उंगलियों के। गुज़श्ता हदीस एक दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 338। तर्जुमा इमरोबन मैमून कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत फ़ारूक आज़म ने हमें मज़दलफ़ा में फ़जर की नमाज़ पढ़ाई और फरमाया कि मुशरिकीन तुलू आफ्ताब से पहले वापस नहीं जाते थे और कहते थे कि कोह सबीर रोशन हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तरीक़ा इख्तियार नहीं किया और मज़दलफ़ा से मुनी की तरफ तुलू आफ्ताब से क़ब्ल ही रवाना हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 339। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है एक मरतबा मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मैं रात को नापाक हो जाऊँ तो क्या करूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी शर्मगा को धोकर नमाज वाला वज़ू करके सो जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 340। तर्जुमा अबुल हकम कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उमर से मटके की नबीज़ के मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने हज़रत उमर के अन्हा के हवाले से ये हदीस सुनाई कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मटके कद्दू की नबीज़ सब्ज़रिंग की रोगनी हंदिया या बर्तन से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 341। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन सरजस कहते हैं कि मैंने एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक को देखा कि वो हज्र रसूल को बोसा दे रहे हैं और इससे मुखातिब होकर फरमा रहे हैं, मैं जानता हूँ कि तो एक पत्थर है, लेकिन मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए देखा है।
مسند احمد کتاب حضرت عمر فاروق رزق کی مرویات باب حضرت عمر فاروق رزق کی مرویات حدیث نمبر 342 ترجمہ جبیریہ بن قدامہ کہتے ہیں کہ جس سال حضرت عمر فاروق شہید ہوئے مجھے اس سال حج کی سعادت نصیب ہوئی، میں مدینہ منورہ بھی حاضر ہوا۔ وہاں حضرت عمر نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سرخ رنگ کا مرغا مجھے 1 یا 2 مرتبہ ٹھونگے مارتا ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا کہ قاتلانہ حملے میں ان پر نیزے کے زخم آئے تھے۔ بہرحال لوگوں کو ان کے پاس آنے کی اجازت دی گئی تو سب سے پہلے ان کے پاس صحابہ کرام تشریف لائے، پھر عام اہل مدینہ، پھر اہل شام اور پھر اہل عراق۔ اہل عراق کے ساتھ داخل ہونے والوں میں بھی شامل تھا۔ جب بھی لوگوں کی کوئی جماعت ان کے پاس جاتی تو ان کی تعریف کرتی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ جب ہم ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پیٹ کو سفید دمانے سے باندھ دیا گیا ہے، لیکن اس میں سے خون کا سیل رون جاری ہے۔ ہم نے ان سے وصیت کی درخواست کی جو کہ اس سے قبل ہمارے علاوہ کسی اور نے نہ کی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کتاب اللہ کو لازم پکڑو، کیونکہ جب تک تم اس کی اتباع کرتے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ہم نے مزید وصیت کی درخواست کی تو فرمایا میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ لوگ تو کم اور زیادہ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ انصار کے ساتھ بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ اسلام کا قلعہ ہیں جہاں اہل اسلام نے آ کر پناہ لی تھی۔ نیز دیہاتیوں سے، کیونکہ وہ تمہاری اصل اور تمہارا مادہ ہیں۔ نیز زمین سے بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے نبی کی ذمہ داری میں ہیں، ان سے معاہدہ کر رکھا ہے، اور تمہارے اہل و عیال کا رزق ہیں۔ اب جاؤ، اس سے زائد بات انہوں نے کوئی ارشاد نہیں فرمائی۔ البتہ راوی نے ایک دوسرے موقع پر دیہاتیوں سے متعلق جملے میں اس بات کا بھی اضافہ کیا کہ وہ تمہارے بھائی اور تمہارے دشمن کے دشمن ہیں۔ جبیریہ بن قدامہ کہتے ہیں کہ جس سال حضرت عمر فاروق شہید ہوئے مجھے اس سال حج کی سعادت نصیب ہوئی، میں مدینہ منورہ بھی حاضر ہوا۔ وہاں حضرت عمر نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سرخ رنگ کا مرغا مجھے 1 یا 2 مرتبہ ٹھونگے مارتا ہے، چنانچہ ابھی ایک جمعہ ہی گزرا تھا کہ ان پر حملہ ہو گیا۔ پھر راوی نے مکمل حدیث ذکر کی اور یہ کہ میں تمہیں زمین سے بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے نبی کی ذمہ داری میں ہیں، ان سے معاہدہ کر رکھا ہے۔ اور دیہاتیوں کے حوالے سے فرمایا کہ میں تمہیں دیہاتیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی اور تمہارے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت عمر فاروق رزق کی مرویات باب حضرت عمر فاروق رزق کی مرویات حدیث نمبر 343 ترجمہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ مجھے ایسے لوگوں نے اس بات کی شہادت دی ہے جن کی بات قابل اعتماد ہوتی ہے، ان میں حضرت عمر بھی شامل ہیں جو میری نظروں میں ان سب سے زیادہ قابل اعتماد ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نفلی نماز نہ پڑھی جائے۔ مسند احمد کتاب حضرت عمر فاروق رزق کی مرویات باب حضرت عمر فاروق رزق کی مرویات حدیث نمبر 344 ترجمہ سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے جابی میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے مرد کو منع فرمایا ہے، سوائے 2، 3 یا 4 انگلیوں کی مقدار کے، اور یہ کہہ کر حضرت عمر نے اپنی ہتھیلی سے بھی اشارہ کیا۔ مسند احمد کتاب حضرت عمر فاروق رزق کی مرویات باب حضرت عمر فاروق رزق کی مرویات حدیث نمبر 345 ترجمہ حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت کو اس کی قبر میں اس پر ہونے والے نوحے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عمر فاروق رزق کی مرویات باب حضرت عمر فاروق رزق کی مرویات حدیث نمبر 346 ترجمہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی چلتا ہوا آیا، وہ مضبوط سفید کپڑوں میں ملبوس اور انتہائی سیاہ بالوں والا تھا، اس پر سفر کے آثار نظر آ رہے تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے بتائے کہ اسلام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، نیز یہ کہ آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں اور حج بیت اللہ کریں۔ اس نے اگلا سوال یہ پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یوم آخرت اور ہر اچھی بری تقدیر پر یقین رکھو۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا کہ احسان کیا ہے؟
फरमाया तुम अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए कोई अमल इस तरह करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम ये तसव्वुर नहीं कर सकते तो फिर यही तसव्वुर कर लो कि वो तो तुम्हें देख ही रहा है, इसलिए यही तसव्वुर कर ली करो कि अल्लाह हमें देख रहा है। इसने फिर पूछा कि क़यामत कब आएगी। फरमाया जिससे सवाल पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, यानी हम दोनों ही इस मामले में बेखबर हैं। उसने कहा कि फिर उसकी कुछ अलामत ही बता दीजिए। फरमाया जब तुम ये देखो कि जिनके जिस्म पर चैथरा और पाँव में लैतरा नहीं होता था, गरीब और चरवाहे थे, आज वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इमारतें बनाकर एक दूसरे पर फ़ख्र करने लगीं, लौंडियाँ अपनी मालिकन को जन्म देने लगीं तो क़यामत करीब आ गई। फिर वो आदमी चला गया तो कुछ देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए उम्र, किया तुम्हें इल्म है कि वो साइल कौन था? इन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। फरमाया वो जबराइल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारे दिन की अहम अहम बातें सिखाने आए थे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी रिवायत की गई है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 347। तर्जुमा अब्बू नज़रा कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर से पूछा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हज तमता से मना करते हैं जबकि हज़रत इब्न अब्बास इसकी इजाज़त देते हैं, इसकी क्या वजह है? इन्होंने मुझसे हदीस बयान करते हुए फरमाया कि हमको खिलाफत मिली तो इन्होंने खुतबा देते हुए लोगों से फरमाया कि कुरान कुरान है और पैगंबर पैगंबर है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में दो तरह का मता होता था, एक मुतिया अल हज जिसे हज तमता कहते हैं और एक मुतिया अल निसा जो औरतों को तलाक देकर रुखसत करते वक्त कपड़ों की सूरत में देना मुस्तहब है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 348। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि अगर तुम अल्लाह पर इस तरह ही तवक्कल कर लेता जैसे इस पर तवक्कल करने का हक़ है तो तुम्हें उसी तरह रिज़्क़ अता किया जाता जैसे परिंदों को दिया जाता है जो सुबह को खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 349। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन सादी रा कहते हैं कि हज़रत उमर ने मुझे किसी जगह ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। जब मैं फ़ारिग होकर हज़रत उमर फ़ारूक की खिदमत में हाजिर हुआ और वो माल उनके हवाले कर दी तो इन्होंने मुझे तनख्वाह देने का हुक्म दिया। मैंने अर्ज़ किया कि मैंने ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया है और वही मुझे इसका अजर देगा। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया तुम्हें जो दिया जाए वो ले लिया करो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर में एक मर्तबा मैंने भी यही खिदमत सरअंजाम दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ माल व दौलत अता फरमाया। मैंने तुम्हारी वाली बात कह दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारी ख्वाहिश और सवाल के बगैर कहीं से माल आए तो उसे खाली करो, वरना उसे सदका कर दी करो। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 350। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि एक दिन मैं बहुत खुश था, खुशी से सरशार होकर मैंने रोज़ा की हालत में ही अपनी बीवी का बोसा ले लिया। इसके बाद एहसास हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आज मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह सरज़द हो गया है। मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी को बोसा दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बताओ, अगर आप रोज़े की हालत में कली कर लो तो क्या होगा? मैंने अर्ज़ किया इसमें तो कोई हरज नहीं है। फरमाया फिर इसमें कहाँ से होगा? मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 351। तर्जुमा हज़रत उमर फ़ारूक से मरूए है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि अगर तुम अल्लाह पर इस तरह ही तवक्कल कर लेता जैसे इस पर तवक्कल करने का हक़ है तो तुम्हें उसी तरह रिज़्क़ अता किया जाता जैसे परिंदों को दिया जाता है जो सुबह को खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 352। तर्जुमा यही बिन यमर कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से ज़िक्र किया कि हम लोग दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों के सफ़र पर आते जाते रहते हैं। हमारी मुलाकात बाज़ उन लोगों से भी होती है जो तकदीर के मुनकर होते हैं। इन्होंने फरमाया कि जब तुम उन लोगों के पास लौट कर जाओ तो उनसे कह देना कि इब्न उमर तुमसे बुरी है और तुम इससे बुरी हो। ये बात 3 मरतबा कहकर इन्होंने ये रिवायत सुनाई कि हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं एक दिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक एक आदमी चलता हुआ आया।
फिर इन्होंने इसका हुलिया बयान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा उसे करीब होने के लिए कहा, चुनाचा वो इतना करीब हवा कि इसके घुटने नबी सल्लल्लाहु अलैहि के घुटनों से छूने लगे। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि ईमान किया है। फरमाया, तुम अल्लाह पर, इसके फरिश्तों, जन्नत व जहन्नम, क़यामत के बाद दोबारा जी उठने और तकदीर पर यकीन रखो। उसने फिर पूछा कि इस्लाम किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि आप नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, रमज़ान के रोज़े रखें और हज भी अल्लाह करें और गुस्ल जनाबत करें। इसने फिर पूछा कि एहसान किया है। फरमाया, तुम अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए इसकी इबादत इस तरह करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम ये तसव्वुर नहीं कर सकते तो वो तो तुम्हें देख ही रहा है, इसलिए ये तसव्वुर ही कर ली करो कि अल्लाह हमें देख रहा है। इसके हर सवाल पर हम यही कहते थे कि इससे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व तौक़ीर करने वाला हमने कोई नहीं देखा, और वो बार बार कहता जा रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। इसने फिर पूछा कि क़यामत कब आएगी। फरमाया, जिससे सवाल पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, यानी हम दोनों ही इस मामले में बेखबर हैं। जब वो आदमी चला गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रा इस आदमी को बल्ला कर लाना। सहाबा किराम उसकी तलाश में निकले तो इन्हीं वो ना मिला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जबराइल थे जो तुम्हें तुम्हारे दीन की अहम अहम बातें सिखाने आए थे। उससे पहले वो जिस सूरत में भी आते थे मैं इन्हीं पहचान लेता था, लेकिन इस मर्तबा नहीं पहचान सका। यही बिन यमर कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से ज़िक्र किया कि हम लोग दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों के सफ़र पर आते जाते रहते हैं। हमारी मुलाकात बाज़ उन लोगों से भी होती है जो तकदीर के मुनकर होते हैं। इन्होंने फरमाया कि जब तुम उन लोगों के पास लौट कर जाओ तो उनसे कह देना कि इब्न उमर तुमसे बुरी है और तुम इससे बुरी हो। ये बात 3 मरतबा कहकर इन्होंने ये रिवायत सुनाई कि हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं, एक दिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक एक आदमी चलता हुआ आया। फिर इन्होंने इसका हुलिया बयान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा उसे करीब होने के लिए कहा, चुनाचा वो इतना करीब हवा कि इसके घुटने नबी सल्लल्लाहु अलैहि के घुटनों से छूने लगे। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि ईमान किया है। फिर रावी ने मुकम्मल हदीस जिक्र की। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 353। तर्जुमा, हज़रत उमर फ़ारूक से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स किसी मुजाहिद के सर पर साया करे, अल्लाह क़यामत के दिन इस पर साया करेगा। जो शख्स मुजाहिद को सामान जिहाद मुहैया करे यहाँ तक कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, इसके लिए इस मुजाहिद के बराबर अजर लिखा जाता रहेगा। और जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद तामीर करे जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह जन्नत में इसका घर तामीर करेगा। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 354। तर्जुमा, हज़रत उमर फ़ारूक से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स से उसका रात वाली दुआओं का मामूल किसी वजह से छूट जाए और वो उसे अगले दिन फजर और ज़हर के दरमियान किसी भी वक्त पढ़ ले तो गोया उसने अपना मामूल रात ही को पूरा किया। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 355। तर्जुमा, हज़रत उमर फ़ारूक से मरूई है कि जब हुर्मत शराब का हुक्म नाज़ल होना शुरू हुआ तो इन्होंने दुआ की कि अल्लाह, शराब के बारे में कोई शाफ़ी बयान नाज़ल फरमाइए। चुनाचा सूरत बकरा की ये आयत नाज़ल हुई। यसालूनक अनिल अख़मर वालमीसर क़ुल फ़ीहिमा इसम कबीर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे शराब और जुए के बारे पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि उनका गुनाह बहुत बड़ा है। और हज़रत उमर को बल्ला कर ये आयत सुनाई गई। इन्होंने फिर वही दुआ की कि अल्लाह, शराब के बारे कोई शाफ़ी बयान नाज़ल फरमाइए। इस पर सूरत निसा की ये आयत नाज़ल हुई। या अज़ीन आमनवा ला तक़रबू अलसात वांतम सकारी, या ईमान वालो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। इस आयत के नज़ूल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़न जब इक़ामत करता तो ये नदा भी लगाता कि नशे में मदहवश कोई शख्स नमाज के करीब ना आए। और हज़रत उमर को बल्ला कर ये आयत भी सुनाई गई, लेकिन इन्होंने फिर वही दुआ की कि अल्लाह, शराब के बारे कोई शाफ़ी बयान नाज़ल फरमाइए। इस पर सूरत माइदा की आयत नाज़ल हुई और हज़रत उमर को बल्ला कर इसकी तिलावत भी सुनाई गई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ालंतम मुंतहुन पर पहुँचे तो हज़रत उमर कहने लगे कि हम बाज़ आ गए, हम बाज़ आ गए। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 356। तर्जुमा,
हज़रत अब्बू वाइल कहते हैं कि सबी बिन मुबिद एक देहाती कबीला बनो तगलब के ईसाई आदमी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर ली। इन्होंने लोगों से पूछा कि सबसे अफजल अमल कौन सा है। लोगों ने बताया अल्लाह के रास्ता में जिहाद करना। चुनाचा इन्होंने जिहाद का इरादा कर ली। उसी असना में किसी ने उनसे पूछा कि आपने हज किया है। इन्होंने कहा कि नहीं। इसने कहा आप पहले हज और उम्रा कर लें फिर जिहाद में शिरकत करें। चुनाचा वो हज की नीयत से रवाना हो गए और मैकात पर पहुंचकर हज और उम्रा दोनों का एहराम बांध लिया। ज़ैद बिन सुहान और सलमान बिन रबिया को मालूम हुआ तो इन्होंने कहा कि ये शख्स अपने उम्र से भी ज़्यादा गुमराह है। सभी ने ये बात सुन ली। जब हज़रत उम्र की खिदमत में हाजिर हुए तो ज़ैद और सलमान ने जो कहा था इसके मुताल्लिक़ उनकी खिदमत में अर्ज़ किया। हज़रत उम्र फ़ारूक ने उनसे फरमाया कि आपको अपने पैगम्बर की सुन्नत पर रहनुमाई नसीब हो गई। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 357। तर्जुमा एक मर्तबा हज़रत उम्र फ़ारूक ने हज रसूल से मुखातिब होकर फरमाया कि तो महज एक पत्थर है। अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा बोसा लेते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे कभी बोसा ना देता। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 358। तर्जुमा रू कहते हैं कि मैंने देखा एक मर्तबा हज़रत उम्र फ़ारूक हज रसूल के पास आए और इससे फरमाया मैं जानता हूँ कि तो एक पत्थर है, किसी को नफ़ा पहुँचा सकता है और ना नुकसान। अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा बोसा लेते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे कभी बोसा ना देता। ये कहकर इन्होंने उसे बोसा दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 359। तर्जुमा सैयद बिन गफला रा कहते हैं कि मैंने देखा एक मर्तबा हज़रत उम्र फ़ारूक ने हज रसूल को चमटकर उसे बोसा दिया और इससे मुखातिब होकर फरमाया कि मैंने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझ पर मेहरबान देखा है। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 360। तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब रात यहाँ से आ जाए और दिन वहाँ से चला जाए तो रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए। मशरिक़ और मग़रिब मुराद है। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 361। तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सदका देकर दोबारा उसकी तरफ रुजू करने वाला उस शख्स की तरह होता है जो अपने मुंह से कई करके उसको चाट ले। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 362। तर्जुमा हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि मुशरिकीन तुलू आफ्ताब से पहले वापस नहीं जाते थे और कहते थे कि कोह सबीर रोशन हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तरीक़ा इख्तियार नहीं किया और मज़दलफ़ा से मुनी की तरफ तुलू आफ्ताब से कबल ही रवाना हो गए, जबकि नमाज फ़जर असफ़ार करके पढ़ने वालों की मिक़दार के तनासुब से पढ़ी जा सकती थी। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 363। तर्जुमा हज़रत उम्र से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मैयत को इस पर उसके अहल खाना के रोने की वजह से अज़ाब होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 364। तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक फरमाते हैं कि मैंने ख़ुद अपनी आँखों से दौरान सफ़र जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ून पर मसह करते हुए देखा है। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 365। तर्जुमा हज़रत उम्र फ़ारूक से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे, बक़ल से, बुज़दिली से, दिल के फितना से, अज़ाब क़ब्र से और बुरी उम्र से। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उम्र फ़ारूक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 366। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन बरीदा रा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उम्र फ़ारूक इस जगह बैठे हुए थे जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठते थे और वहाँ से जनाजे गुज़रते थे। वहाँ से एक जनाजा का गुज़र हुआ, लोगों ने इस मर्द की तारीफ़ की, हज़रत उम्र ने फरमाया वाजिब हो गई। फिर दूसरा जनाजा गुज़रा, लोगों ने उसकी भी तारीफ़ की, हज़रत उम्र ने फिर फरमाया वाजिब हो गई। तीसरे जनाजा पर भी ऐसा ही हुआ,
जब चौथा जनाजा गुजरा तो लोगों ने कहा ये सबसे बड़ा झूठा था। हज़रत उमर ने फरमाया लोगों में सबसे बड़ा झूठा वो होता है जो अल्लाह पर सबसे ज़्यादा झूठ बांधता है, इसके बाद वो लोग होते हैं जो अपने जिस्म में मौजूद रूह पर झूठ बांधते हैं। लोगों ने कहा ये बताइए कि अगर किसी मुसलमान के लिए 4 आदमी खैर की गवाही दे दी तो इसका क्या हुक्म है। इन्होंने फरमाया इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। लोगों ने अर्ज़ किया अगर 3 आदमी हों तो फरमाया तब भी यही हुक्म है। हमने 2 के मुताल्लिक पूछा, फरमाया 2 हूँ तब भी यही हुक्म है। अगर मैं 1 के मुताल्लिक पूछ लेता तो ये मेरे नज़दीक सुर्ख ऊँटों से भी ज़्यादा पसंदीदा था। किसी शख्स ने हज़रत उमर से पूछा कि ये बात आप अपनी राय से कह रहे हैं या आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। इन्होंने फरमाया नहीं, बल्कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 367। तर्जुमा अबाया बिन रफ़ा कहते हैं कि जब हज़रत उमर फ़ारूक को ये ख़बर मालूम हुई कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने अपने लिए एक महल तामीर करवाया है जहाँ फरियादियों की आवाज़ें पहुँचना बंद हो गई हैं, तो इन्होंने फ़ौरा हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा को रवाना फरमाया। इन्होंने वहाँ पहुँचकर चकमाक निकालकर इससे आग से लगाई, 1 दिरहम की लकड़ियाँ खरीदीं और इन्हें आग लगा दी। किसी ने जाकर हज़रत साद से कहा कि एक आदमी ऐसा ऐसा कर रहा है। इन्होंने फरमाया कि वो मोहम्मद बिन मुस्लिमा हैं। ये कहकर वो उनके पास आए और उनसे कसम खाकर कहा कि इन्होंने कोई बात नहीं कही है। मोहम्मद बिन मुस्लिमा कहने लगे कि हमें तो जो हुक्म मिला है हम वही करेंगे, अगर आपने कोई पैगाम देना हो तो वो भी पहुंचा देंगे। ये कहकर इन्होंने इस महल के दरवाजे को आग लगा दी। फिर हज़रत साद ने इन्हें ज़ाद राह की पेशकशी की लेकिन इन्होंने उसे भी कबूल ना किया और वापस रवाना हो गए। हज़रत उमर के पास जिस वक्त वो पहुँचे वो दोपहर का वक्त था और इस आने जाने में उनके कल 19 दिन सिर्फ हुए थे। हज़रत उमर ने इन्हें देखकर फरमाया अगर आपके साथ हुस्न ज़न्ना होता तो हम ये समझते कि शायद आपने हमारा पैगाम उन तक नहीं पहुँचाया। इन्होंने अर्ज़ किया क्यों नहीं। इसके जवाब में इन्होंने आपको सलाम कहलुई है और माज़रत की है और अल्लाह की कसम खाकर कहा है कि इन्होंने किसी कसम की कोई बात नहीं की है। हज़रत उमर ने पूछा कि क्या इन्होंने आपको ज़ादरा दिया। अर्ज़ किया मैंने खुद ही नहीं लिया। फरमाया फिर अपने साथ क्यों नहीं ले गए। अर्ज़ किया कि मुझे ये चीज़ अच्छी ना लगी कि मैं इन्हें आपका कोई हुक्म दूँ, वो आपके लिए तो ठंडे रहें और मेरे लिए गर्म हो जाएं। फिर मेरे इर्द गिर्द अहल मदीना आबाद हैं जिन्हें भूख ने मार रखा है और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि कोई शख्स अपने पड़ोसी को छोड़कर खुद सैराब ना होता फरे। हदीस अल-सिक़ीफ़ा मसनद अहमद किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 368। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि हज़रत उमर फ़ारूक ने अपनी ज़िंदगी में जो आखिरी हज किया, ये उस ज़माने की बात है कि हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ़ अपनी सवारी के पास वापस आए। मैं इन्हें पढ़ाया करता था, इन्होंने मुझे अपना इंतज़ार करते हुए पाया। उस वक्त हम लोग मुनी में थे। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ़ आते ही कहने लगे कि हज़रत उमर फ़ारूक के पास एक आदमी आया और कहने लगा कि फ़लाँ शख्स ये कहता है कि अगर हज़रत उमर फौत हो गए तो मैं फ़लाँ शख्स से बैत कर लूँगा। इस पर हज़रत उमर ने फरमाया कि आज रात को मैं खड़ा होकर लोगों को इस गिरोह से बचने और एहतियात करने की ताकीद करूँगा जो खिलाफत को गस्ब करना चाहते हैं। लेकिन मैंने उनसे अर्ज़ किया अमीर आल-मोमिनीन, आप ऐसा ना कीजिए, क्योंकि हज में हर तरह से लोग शामिल होते हैं, शरपसंद भी होते हैं और घटिया सोच रखने वाले भी। जब आप लोगों के सामने खड़े होकर कुछ कहना चाहेंगे तो ये आप पर गालिब आ जाएंगे। मुझे अंदेशा है कि आप अगर कोई बात कहेंगे तो ये लोग उसे उड़ा ले जाएंगे, सही तरह उसे याद ना रख सकेंगे और सही महल पर उसे महमूल ना कर सकेंगे। अलबत्ता जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाएं, जो कि दारुल हुजरा और दारुस्संत है और खालसा उलमा और मुअज़्ज़ज़ीन का गहवारा है, तब आप जो कहना चाहते हैं कह दें और खूब एतिमाद से कहीं। वो लोग आपकी बात को समझेंगे भी और उसे सही महल पर भी महमूल करेंगे। हज़रत उमर ने ये सुनकर फरमाया अगर मैं मदीना मुनव्वरा सही सालिम पहुंच गया तो सबसे पहले लोगों के सामने यही बात रखूंगा। ज़िलहिज्जा के आखिर में जब हम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो जुमा के दिन में अंधों से टकराता हुआ सुबह ही मस्जिद में पहुँच गया। रावी ने अंधों से टकराने का मतलब पूछा तो इन्होंने बताया कि हज़रत उमर फ़ारूक किसी ख़ास वक्त की परवाह नहीं करते थे और ना ही गर्मी सर्दी वगैरह को खातिर में लाते थे। जब दिल चाहता आकर मिंबर पर रौनक अफरोज़ हो जाता है। बहरहाल मैंने मिंबर की दाएं जानिब हज़रत सईद बिन ज़ैद को बैठे हुए पाया जो मुझसे सफ़त ले गए थे। मैं भी उनके बराबर जाकर बैठ गया और मेरे घुटने उनके घुटने से रगड़ खा रहे थे। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हज़रत उमर फ़ारूक तशरीफ़ लाते हुए नज़र आए। मैंने इन्हें देखते ही कहा कि आज ये इस मिंबर से ऐसी बात कहेंगे जो उससे पहले इन्होंने कभी ना कही होगी।
حضرت سعید بن زید نے اس پر تعجب کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایسی بات کہیں جو اب سے پہلے نہ کہی ہو۔ اسی اثنا میں حضرت عمر فاروق آ کر ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ جب موذن اذان دے کر خاموش ہوا تو سب سے پہلے کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر امابد کہہ کر فرمایا، لوگو، میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں جسے کہنا میرے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ کچھ خبر نہیں کہ شاید یہ میری موت کا پیش خیمہ ہو، اس لیے جو شخص اسے یاد رکھ سکے اور اچھی طرح سمجھ سکے، اسے چاہیے کہ یہ بات وہاں تک لوگوں کو پہنچا دے جہاں تک اس کی سواری جا سکتی ہو، اور جو شخص اسے یاد نہ رکھ سکے اس کے لیے مجھ پر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حق کے ساتھ بھیجا، ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور ان پر نازل ہونے والے احکام میں رجم کی آیت بھی شامل تھی، جسے ہم نے پڑھا اور یاد کیا۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کی سزا جاری فرمائی اور ان کے بعد ہم نے بھی یہ سزا جاری کی۔ مجھے خطرہ ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ ہمیں تو کتاب اللہ میں رجم کی آیت نہیں ملتی، اور وہ اللہ کے نازل کردہ ایک فریضے کو ترک کر کے گمراہ ہو جائیں۔ یاد رکھو، اگر کوئی مرد یا عورت شادی شدہ ہو کر بدکاری کا ارتکاب کرے اور اس پر گواہ بھی موجود ہوں، یا عورت حاملہ ہو، یا وہ اعتراف جرم کر لے، تو کتاب اللہ میں اس کے لیے رجم کا ہونا ایک حقیقت ہے۔ یاد رکھو، ہم یہ بھی پڑھتے تھے کہ اپنے آباء و اجداد سے اعراض کر کے کسی دوسرے کی طرف نسبت نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنا کفر ہے۔ یاد رکھو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، مجھے اس طرح مت بڑھانا، میں تو محض اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا پیغمبر ہی کہو۔ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ لوگوں میں سے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے۔ کوئی شخص اس بات سے دھوکہ میں نہ رہے کہ حضرت صدیق اکبر کی بیعت اچانک اور جلدی میں ہوئی تھی۔ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اللہ نے اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائی۔ لیکن اب تم میں حضرت صدیق اکبر جیسا کوئی شخص موجود نہیں ہے جس کی طرف گردنیں اٹھ سکیں۔ ہمارا یہ واقعہ بھی سن لو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت فاطمہ کے گھر میں رہے، جبکہ انصار سب سے کٹ کر مکمل طور پر ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے، اور مہاجرین حضرت صدیق اکبر کے پاس آ کر اکٹھے ہونے لگے۔ میں نے حضرت صدیق اکبر سے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ انصاری بھائیوں کی طرف چلیے۔ چنانچہ ہم ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ راستے میں ہمیں دو نیک آدمی ملے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ لوگوں نے کیا ہے، اور ہم سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم اپنے انصاری بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کے پاس نہ جائیں تو بہتر ہے، آپ اپنا معاملہ خود طے کر لیجئے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ہم ضرور ان کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ ہم ثقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچ گئے، وہاں تمام انصار اکٹھے تھے اور ان کے درمیان میں ایک آدمی چادر اوڑھے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت سعد بن عبادہ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ بیمار ہیں۔ بہرحال جب ہم بیٹھ گئے تو ان کا ایک مقرر کھڑا ہوا اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کہنے لگا کہ ہم اللہ کے انصار و مددگار ہیں اور اسلام کا لشکر ہیں، اور اے گروہ مہاجرین، تم ہمارا ایک گروہ ہو، لیکن اب تم ہی میں سے کچھ ہماری جڑیں کاٹنے لگے ہیں۔ وہ ہماری اصل سے جدا کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور ہمیں خلافت سے الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہوا تو میں نے بات کرنا چاہی، کیونکہ میں اپنے دل میں ایک بڑی عمدہ تقریر سوچ کر آیا تھا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر کے کچھ کہنے سے پہلے میں اپنی بات کہہ لوں۔ میں نے اس میں بعض سخت باتیں بھی شامل کر رکھی تھیں، لیکن حضرت صدیق اکبر مجھ سے زیادہ حلیم اور باوقار تھے، انہوں نے مجھے روک دیا۔ میں نے انہیں ناراض کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ مجھ سے بڑے عالم اور زیادہ پروقار تھے۔ بخدا میں نے اپنے ذہن میں جو تقریر سوچ رکھی تھی، حضرت صدیق اکبر نے اس کا ایک کلمہ بھی نہ چھوڑا اور فی الابدی وہ سب کچھ بلکہ اس سے بہتر کہہ دیا جو میں کہنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی تقریر ختم کر لی۔ اس تقریر کے دوران انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے اپنی جو نیکیاں ذکر کی ہیں، آپ ان کے اہل اور حقدار ہیں، لیکن خلافت کو پورا عرب قریش کے اسے قبیلے کا حق سمجھتا ہے، کیونکہ پورے عرب میں حسب نسب اور جگہ کے اعتبار سے یہ لوگ مرکز شمار ہوتے ہیں۔ میں آپ کے لیے ان دو میں کسی ایک کو منتخب کرنے کی تجویز پیش کرتا ہوں، آپ جس کو مرضی منتخب کر لیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے حضرت ابوبکر کی پوری تقریر میں یہ بات اچھی نہ لگی۔ بخدا
मैं ये समझता था कि अगर मुझे आगे बढ़ाया जाए तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। मुझे ये बहुत बड़ा गुनाह महसूस होता था कि मैं एक ऐसे कौम का हुक्मरान बनूं जिसमें हज़रत सिद्दीक़ अकबर जैसा शख्स मौजूद हो। अलबत्ता अब मौत के वक्त आकर मेरा मिजाज बदल गया है। ये कसर नफसी के तौर पर फरमाया गया है। अंसार के एक आदमी ने कहा कि मुझे इन मुआमलात का खूब तजुर्बा है और मैं इसके बहुत से फलों का बूझ लाता रहा हूँ। ए गिरोह कुरैश, एक अमीर हम में से होगा और एक अमीर तुम में से होगा। इस पर शोर व शगब बढ़ गया, आवाज़ें बुलंद होने लगीं और मुझे खतरा पैदा हो गया कि कहीं झगड़ा ना हो जाए। ये सोचकर मैंने फौरा कहा, अबू बकर अपना हाथ बढ़ाइए। इन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो मैंने उनकी बैत कर ली। ये देखकर मुहाजिरीन ने भी बैत कर ली और अंसार ने भी बैत कर ली और हम वहाँ से कूद कर आ गए और हज़रत साद बिन इबादा वहीं रह गए। किसी ने कहा कि तुमने साद बिन इबादा को मार डाला। मैंने कहा, अल्लाह ने ऐसा किया होगा, हम किया कर सकते हैं। इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, बखदा आज हमें हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बैत के वाक़ये से ज़्यादा मजबूत हालात का सामना नहीं है। हमें अंदेशा है कि अगर लोग जुदा हो गए और उस वक्त कोई खलीफा ना हुआ तो वो किसी से बैत कर लेंगे। अब या तो हम कुछ नापसंदीदा फैसलों पर इन्हें अपने इत्तिबा पर कायम करें या फिर हम उनकी मुखालफत में अहकाम जारी करें। ज़ाहिर है कि इस सूरत में फ़साद होगा, इसलिए याद रखो, जो शख्स मुसलमानों के मशवरे के बगैर किसी शख्स की बैत करेगा, इसकी बैत का कोई एतबार नहीं और न ही वो उस शख्स के हक़ पर सही होगी जिससे बैत ली गई है, इस अंदेशे से कि कहीं वो दोनों कत्ल ना हो जाएं। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 369। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि मैं तुम्हें अंसार के बेहतरीन घरों का पता ना बताऊं। बनु नजार, फिर बनु अबद अला शहल, फिर हारिस बिन खज़रज, फिर बनु साइदा, और फरमाया कि अंसार के हर घर में खैर ही खैर है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 370। तर्जुमा, हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाय बचने वाला और मुश्तरी, ख़रीदने वाला और बेचने वाला जब तक जुदा ना हो जाएं, इन्हीं इख्तियार है, या ये फरमाया कि वो भी ही ख़यार पर कायम होगी। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 371। तर्जुमा, हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामिला जानवर के हमल से पैदा होने वाले बच्चे की जो अभी मुँह के पेट में ही है, पेट में ही भी करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 372। तर्जुमा, हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में हम लोग ख़रीदो फ़रोख्त करते थे। बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास ये पैगाम भेजते थे कि किसी चीज़ को बेचने से पहले हम एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 373। तर्जुमा, हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स खल्ला ख़रीदे उसे इस वक्त तक आगे ना बेचे जब तक इस पर कब्ज़ा ना कर ले। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 374। तर्जुमा, हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी ग़ुलाम को अपने हिस्से के बक़दर आज़ाद कर देता है तो वो ग़ुलाम की कीमत के एतबार से होगा, चुनाचा अब इस ग़ुलाम की कीमत लगाई जाएगी, बाकी शरका को उनके हिस्से की कीमत दे दी जाएगी और ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा, वरना जितना उसने आज़ाद किया है इतना ही रहेगा। मसनद अहमद, किताब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उमर फ़ारूक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 375। तर्जुमा, सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उमर से ऐलान करने वाले के मुताल्लिक़ मसला पूछा। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मियाँ बीवी के दरमियान तफ़रीक़ करा दी थी। एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक ने हज्जर रसूल से मुखातिब होकर फरमाया, मैं जानता हूँ कि तो पत्थर है जो किसी को नफ़ा नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा बोसा लेते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे कभी बोसा ना देता। मसनद अहमद, किताब हज़रत उस्मान रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उस्मान रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 376। तर्जुमा,
हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत उस्मान गनी से अर्ज़ किया कि आप लोगों ने सूरत इनफाल को जो मिसानी में से है सूरत बरात के साथ जो कि महीन में से है मिलाने पर किस चीज़ की वजह से अपने आप को मजबूर पाया और आपने इनके दरमियान एक सतर की बसम अल्लाह तक नहीं लिखी और उन दोनों को सब तवाल में शुमार कर लिया, आपने ऐसा क्यों किया? हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का नज़ूल हो रहा था तो बाज़ औक़ात कई सूरतें इकट्ठी नाज़िल हो जाती थीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब कोई वही नाज़िल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी कातिब वही को बल्ला कर उसे लिखवाते और फरमाते कि उसे फ़लन सूरत में फ़लन जगह रखो। बाज़ औक़ात कई आयतें नाज़िल होतीं, इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि बता देते कि इन आयत को इस सूरत में रखो और बाज़ औक़ात एक ही आयत नाज़िल होती लेकिन इसकी जगह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिया करते थे। सूरत इनफाल मदीना मुनव्वरा के इब्तिदाई दौर में नाज़िल हुई थी, जबकि सूरत बरात नज़ूल के एतबार से कुरान करीम का आखिरी हिस्सा है और दोनों के वाक़यात व अहकाम एक दूसरे से हद दर्जा मुशाबहत रखते थे। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए और हम पर ये वाज़ेह न फरमा सके कि ये इसका हिस्सा है या नहीं। मेरा गुमान ये हवा कि सूरत बरात सूरत इनफाल ही का जुज़ है, इसलिए मैंने उन दोनों को मिला दी और उन दोनों के दरमियान बसम अल्लाह वाली सतर भी नहीं लिखी और उसे सब तवाल में शुमार कर ली। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात बाब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात हदीस नंबर 377 तर्जुमा हमरान कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत उस्मान गनी ने पत्थर की चौकी पर बैठकर वज़ू फरमाया, इसके बाद फरमाया कि मैं तुमसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनी हुई एक हदीस बयान करता हूँ। अगर किताब अल्लाह में एक आयत जो कतमान इल्म की मज़म्मत पर मुश्तमिल है ना होती तो मैं तुमसे ये हदीस कभी बयान ना करता कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और खूब अच्छी तरह करे फिर मस्जिद में दाखिल होकर नमाज़ पढ़े तो अगली नमाज़ पढ़ने तक इसके सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात बाब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात हदीस नंबर 378 तर्जुमा हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि महरम खुद निकाह करे और ना किसी का निकाह करवाए बल्कि पैगाम निकाह भी ना भेजे। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात बाब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात हदीस नंबर 379 तर्जुमा सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत उस्मान गनी हज के इरादे से निकले। जब रास्ते का कुछ हिस्सा तय कर चुका तो किसी ने हज़रत अली से जाकर कहा कि हज़रत उस्मान ने हज तमता से मना किया है। ये सुनकर हज़रत अली ने अपने साथियों से फरमाया, जब वो रवाना हूँ तो तुम भी कूच करो। चुनाचा हज़रत अली और उनके साथियों ने उम्रा का एहराम बांधा। हज़रत उस्मान गनी को पता चला तो इन्होंने हज़रत अली से इस सिलसिले में कोई बात ना की, बल्कि हज़रत अली ने खुद ही उनसे पूछा कि मुझे पता चला है कि आप हज तमता से रोकते हैं। इन्होंने फरमाया हूँ। हज़रत अली ने पूछा कि क्या आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज तमता करने के बारे में नहीं सुना? इन्होंने फरमाया क्यों नहीं। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात बाब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात हदीस नंबर 380 तर्जुमा हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आज़ा वज़ू को 3 मरतबा धोया। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात बाब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात हदीस नंबर 381 तर्जुमा अब्बू अनस कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत उस्मान गनी ने अपने आज़ा वज़ू को 3 मरतबा धोया। उस वक्त उनके पास चंद सहाबा किराम भी मौजूद थे। हज़रत उस्मान गनी ने उनसे पूछा कि क्या आप लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि को उसी तरह वज़ू करते हुए नहीं देखा? इन्होंने कहा जी हाँ, उसी तरह देखा है। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात बाब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात हदीस नंबर 382 तर्जुमा हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे अफजल और बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात बाब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात हदीस नंबर 383 तर्जुमा हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हुक्म इलाही के मुताबिक अच्छी तरह मुकम्मल वज़ू करे तो फ़र्ज़ नमाज़ें दरमियानी औक़ात के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएंगी। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात बाब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात हदीस नंबर 384 तर्जुमा अब्बू सहला कहते हैं कि जिस दिन हज़रत उस्मान गनी का मुहासरा हवा और वो
यौम अलदार के नाम से मशहूर हवा। इन्होंने फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक अहद लिया था, मैं इस पर साबित कदम और कायम हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 385। तर्जुमा। हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज इशा और नमाज फजर जमात के साथ पढ़ ले तो ये ऐसे है जैसे सारी रात क़याम करना, और एक रिवायत में इस तरह है कि जो शख्स इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले तो ये ऐसे है जैसे निस्फ़ रात क़याम करना, और जो शख्स फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ ले तो ये सारी रात क़याम करने की तरह है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 386। तर्जुमा। हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज इशा और नमाज फजर जमात के साथ पढ़ ले तो ये ऐसे है जैसे सारी रात क़याम करना, और एक रिवायत में इस तरह है कि जो शख्स इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले तो ये ऐसे है जैसे निस्फ़ रात क़याम करना, और जो शख्स फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ ले तो ये सारी रात क़याम करने की तरह है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 387। तर्जुमा। अता बिन फ़रूख़ कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उस्मान गनी ने एक शख्स से कोई ज़मीन ख़रीदी, लेकिन जब उसकी तरफ से ताख़ीर हुई तो इन्होंने इससे मुलाकात की और उससे फ़रमाया कि तुम अपनी रकम पर कब्ज़ा क्यों नहीं करते। इसने कहा कि आपने मुझे धोखा दिया, मैं जिस आदमी से भी मिलता हूँ वो मुझे मलामत करता है। इन्होंने फरमाया कि क्या तुम सिर्फ़ इस वजह से रुके हुए हो। इसने इस बात में जवाब दिया, फरमाया फिर अपनी ज़मीन और पैसों में से किसी एक को तरजीह दे लो। अगर तुम अपनी ज़मीन वापस लेना चाहते हो तो वो ले लो, और अगर पैसे लेना चाहते हो तो वो ले लो, क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत में ज़रूर दाखिल करेगा जो नरम ख़ुह हो, ख्वाह ख़रीदार हो या दुकानदार, अदा करने वाला हो या तकाज़ा करने वाला। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 388। तर्जुमा। अलक़मा रा कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथ था जो हज़रत उस्मान के पास बैठे हुए थे। हज़रत उस्मान ने उनसे पूछा कि औरतों के लिए आपके पास क्या बाकी बचा। औरतों का तज़किरा हुआ तो हज़रत इब्न मसूद ने मुझे करीब होने के लिए कहा कि मैं इस वक्त नौजवान था। फिर ख़ुद हज़रत उस्मान गनी ही फरमाने लगे कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन के नौजवानों की एक जमात के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तुम में से जिसके पास इस्तिताअत हो उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे निगाहें झुक जाती हैं और शर्मगा की भी हिफाजत हो जाती है, और जो ऐसा ना कर सके वो रोज़े रखे क्योंकि ये शहवत को तोड़ देते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 389। तर्जुमा। हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। रावी हदीस अब्बू अब्दाल रहमान सलमी कहते हैं कि उसी हदीस ने मुझे यहाँ कुरान पढ़ाने के लिए बिठा रखा है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी रिवायत की गई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 390। तर्जुमा। हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी बाय बचने वाला और मुश्तरी ख़रीदने वाला और बेचने वाला होने में या अदा करने वाला और तकाज़ा करने वाला होने की सूरत में नरम ख़ुह हो, वो जन्नत में दाखिल होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 391। तर्जुमा। हमरान कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उस्मान गनी ने वज़ू के लिए पानी मंगवाया, चुनाचा कली की, नाक में पानी डाला और 3 मर्तबा चेहरा धोया और दोनों बाजों को 3-3 मर्तबा धोया, सर का मसह किया और दोनों पाँव के ऊपर वाले हिस्से पर भी मसह फरमाया और हंस पड़े। फिर अपने साथियों से पूछा कि तुम मुझसे हंसने की वजह क्यों नहीं पूछते। लोगों ने कहा, अमीर आल-मोमिनीन, आप ही बताइए कि आप क्यों हंसे। फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने भी उसी तरह पानी मंगवाया और इस जगह के करीब बैठकर उसी तरह वज़ू किया जैसे मैंने किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हंस पड़े और अपने साथियों से पूछा कि तुम मुझसे हंसने की वजह क्यों नहीं पूछते। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको किस चीज़ ने हंसाया। फरमाया, इंसान जब वज़ू का पानी मंगवाए और चेहरा धोए तो अल्लाह इसके वो तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देता है जो चेहरे से होते हैं। जब बाजू धोता है तब भी ऐसा ही होता है, जब सर का मसह करता है तब भी ऐसा ही होता है, और जब पाँव को पाक करता है तब भी ऐसा ही होता है। मसनद अहमद।
किताब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 392। तर्जुमा। रबा कहते हैं कि मेरे आका ने अपनी एक रूमी बानदी से मेरी शादी कर दी। मैं उसे के पास गया तो इससे मुझ जैसा ही एक काला कलूटा लड़का पैदा हो गया। मैंने इसका नाम अब्दुल्लाह रख दिया। दोबारा ऐसा मौका आया तो फिर एक काला कलूटा लड़का पैदा हो गया। मैंने इसका नाम उबैदुल्लाह रख दिया। इत्तिफाक की बात है कि मेरी बीवी पर मेरे आका का एक रूमी गुलाम आशिक हो गया जिसका नाम योहनस था। उसने उसे अपनी ज़बान में राम कर ली। चुनाचा इस मर्तबा जो बच्चा पैदा हुआ वो रोमियों के रंग के मुशाबह था। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ये क्या है। इसने कहा कि ये योहनस का बच्चा है। हमने ये मामला हज़रत उस्मान गनी की खिदमत में पेश किया। इन्होंने फरमाया कि क्या तुम इस बात पर राज़ी हो कि तुम्हारे दरमियान वही फ़ैसला करूं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला ये है कि बच्चा बिस्तर वाले का होगा और ज़ानी के लिए पत्थर रहीं। गुज़श्ता हदीस एक दूसरी सनद से भी मरूए है जो इबारत में गुज़री। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 393। तर्जुमा। हमरान कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उस्मान गनी बंच पर बैठे हुए थे। इन्होंने पानी मंगवाया। सबसे पहले उसे बाएं हाथ पर डाला, फिर बर्तन में हाथ डालकर दोनों हाथों को 3 मर्तबा धोया, फिर 3 मर्तबा चेहरा धोया, गली भी की और नाक में पानी भी डाला, 3 मर्तबा कोहनियों समेत बाजों को भी धोया, फिर सर का मसह करके 3 मर्तबा टखनों समेत पाँव धो ले और फरमाया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मेरी तरह ऐसा ही वज़ू करे और 2 रकत नमाज इस तरह पढ़े कि अपने दिल में ख़यालात और वसावस ना लाए तो अल्लाह ताला इसके गुज़श्ता तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। गुज़श्ता हदीस एक दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 394। तर्जुमा। अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान कहते हैं कि जिन दिनों हज़रत उस्मान गनी महसूर थे, एक मर्तबा इन्होंने अपने घर के बालाखाने से झांक कर फरमाया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहने वालों को अल्लाह का वासिता देकर यौम हिरा के हवाले से पूछता हूँ कि जब जबल हिरा हलने लगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अपना पाँव मारकर फरमाया, ए जबल हिरा, ठहर जा कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक़ और एक शहीद के कोई नहीं है। इस मौका पर मैं मौजूद था। इस पर कई लोगों ने उनकी तायद की। फिर इन्होंने फरमाया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहने वालों को अल्लाह का वासिता देकर बैत रिज़वान के हवाले से पूछता हूँ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुशरिकीन मक्का की तरफ भेजा था और अपने हाथ को मेरा हाथ करार देकर मेरी तरफ से मेरे खून का इंतकाम लेने पर बैत की थी। इस पर कई लोगों ने फिर उनकी तायद की। फिर हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहने वालों को अल्लाह का वासिता देकर पूछता हूँ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था जन्नत में मकान के एवज़ हमारी इस मस्जिद को कौन वसी करेगा, तो मैंने अपने माल से जगह खरीद कर इस मस्जिद को वसी नहीं किया था। इस पर भी लोगों ने उनकी तायद की। फिर इन्होंने फरमाया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अल्लाह का वासिता देकर जैशसरा, जो ग़ज़वा तबूक का दूसरा नाम है, के हवाले से पूछता हूँ, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आज कौन खर्च करेगा, इसका दिया हुआ मकबूल होगा, किया मैंने अपने माल से निस्फ लश्कर को सामान मुहैया नहीं किया था। इस पर भी लोगों ने उनकी तायद की। फिर इन्होंने फरमाया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अल्लाह का वासिता देकर बैर रोमा के हवाले से पूछता हूँ जिनका पानी मुसाफिर तक को बेचा जाता था, मैंने अपने माल से ख़रीद कर मुसाफिरों के लिए भी वक्फ कर दी, किया ऐसा है या नहीं। लोगों ने इस पर भी उनकी तायद की। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 395। तर्जुमा। हमरान कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत उस्मान गनी को वज़ू करते हुए देखा। इन्होंने सबसे पहले अपने दोनों हाथों पर पानी डाला, फिर दोनों हाथों को 3 मर्तबा धोया, फिर 3 मर्तबा चेहरा धोया, गली भी की और नाक में पानी भी डाला, 3 मर्तबा कोहनियों समेत बाजों को भी धोया, फिर सर का मसह करके 3 मर्तबा टखनों समेत पाँव धो ले और फरमाया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह वज़ू करते हुए देखा है जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि जो शख्स मेरी तरह ऐसा ही वज़ू करे और 2 रकत नमाज इस तरह पढ़े कि अपने दिल में ख़यालात और वसावस ना लाए तो अल्लाह ताला इसके गुज़श्ता तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 396। तर्जुमा। नबी बिन वहब कहते हैं कि उमर बिन उबैदुल्लाह ने एक मर्तबा हज़रत अबान बिन उस्मान से ये मसला दरियाफ़्त करवाया कि क्या महरम आँखों में सरमा लगा सकता है।
इन्होंने जवाब में कहला भेजा कि सब्र का सरमा लगा सकता है, सब्र करे जब तक एहराम ना खल जाए, सरमा ना लगाए, क्योंकि मैंने हज़रत उस्मान गनी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ऐसी हदीस बयान करते हुए सुना है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उस्मान रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उस्मान रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 397। तर्जुमा, हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस बात का यकीन रखता हो कि नमाज बरहक और वाजिब है, वो जन्नत में दाखिल होगा। मसनद अहमद, किताब हज़रत उस्मान रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उस्मान रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 398। तर्जुमा, सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उस्मान गनी हज के इरादे से निकले। जब रास्ते का कुछ हिस्सा तय कर चुका तो किसी ने हज़रत अली से जाकर कहा कि हज़रत उस्मान ने हज तमता से मना किया है। ये सुनकर हज़रत अली ने अपने साथियों से फरमाया, जब वो रवाना हूँ तो तुम भी कूच करो। चुनाचा हज़रत अली और उनके साथियों ने उम्रा का एहराम बांधा। हज़रत उस्मान गनी को पता चला तो इन्होंने हज़रत अली से इस सिलसिले में कोई बात ना की, बल्कि हज़रत अली ने खुद ही उनसे पूछा कि मुझे पता चला है कि आप हज तमता से रोकते हैं। इन्होंने फरमाया हूँ। हज़रत अली ने पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तमता नहीं किया था। रावी कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि हज़रत उस्मान ने इन्हीं किया जवाब दिया। मसनद अहमद, किताब हज़रत उस्मान रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उस्मान रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 399। तर्जुमा, मालिक बिन उस बिन हदसान कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक ने मुझे पैगाम भेजकर बुलवाया। अभी हम बैठे हुए थे कि हज़रत उमर का ग़ुलाम जिसका नाम यरफ़ा था अंदर आया और कहने लगा कि हज़रत उस्मान, अब्दाल रहमान, साद और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। फरमाया बल्ला लो। थोड़ी देर बाद वो ग़ुलाम फिर आया और कहने लगा कि हज़रत अब्बास और हज़रत अली अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। फरमाया इन्हें भी बल्ला लो। हज़रत अब्बास ने अंदर दाखिल होते ही फरमाया, अमीर आल-मोमिनीन, मेरे और इनके दरमियान फ़ैसला कर दीजिए। उस वक्त उनका झगड़ा बनो नज़ीर से हासिल होने वाले माल फ़ई के बारे था। लोगों ने भी कहा कि अमीर आल-मोमिनीन, इनके दरमियान फ़ैसला कर दीजिए और हर एक को दूसरे से निजात अता फरमाइए, क्योंकि अब उनका झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हज़रत उमर ने फरमाया, मैं तुम्हें इस अल्लाह की कसम देता हूँ जिसके हुक्म से ज़मीन व आसमान कायम हैं, क्या आप लोग जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारे माल में विरासत जारी नहीं होती, हम जो कुछ छोड़कर जाते हैं वो सब सदका होता है। लोगों ने इस बात में जवाब दिया। फिर इन्होंने हज़रत अब्बास अली से भी यही सवाल पूछा और इन्होंने भी तायद की। इसके बाद इन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें इसकी हकीकत से आगाह करता हूँ। अल्लाह ने ये माल फ़ई खुसूसियत के साथ सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, किसी को इसमें से कुछ नहीं दिया था, और फरमाया था, वमाइफ़ा अल्लाह अली रसूल मनहम फमा और जफ्तम अलैहि मनफील वलारकाब, इसलिए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास था। लेकिन बखदा इन्होंने तुम्हें छोड़कर उसे अपने लिए महफूज नहीं किया और ना ही इस माल को तुम पर तरजीह दी। इन्होंने ये माल भी तुम्हारे दरमियान तकसीम कर दी, यहाँ तक कि ये थोड़ा सा बच गया जिसमें से वो अपने अहल खाना को साल भर का नफ़ा दिया करते थे, और इसमें से भी अगर कुछ बच जाता तो उसे के रास्ता में तकसीम कर देते। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके माल का ज़िम्मेदार और सरपरस्त में हूँ, और मैं इसमें वही तरीक़ा इख्तियार करूँगा जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे। मसनद अहमद, किताब हज़रत उस्मान रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत उस्मान रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 400। तर्जुमा, अबान बिन उस्मान कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उस्मान गनी की नज़र एक जनाजे पर पड़ी तो खड़े हो गए और फरमाया कि मैंने भी इस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होते हुए देखा है।